नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी कोशिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ये मोबाइल बैग की डिज़ाइन लेके आए हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं ये मोबाइल बैग की डिज़ाइन कैसे बनेगी। सबसे पहले हम 20 चेन्स बनाएंगे। इसके आगे हम टर्न करेंगे और 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट 18 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे हम लास्ट स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम इस साइड बनाएंगे नीचे की तरफ, तो इस साइड भी हम हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमने नीचे की तरफ भी है ना 18 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे कर ली है। अब इसके बाद लास्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे और 1 चेन है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच यानी नेक्स्ट चेन को हम स्किप करके नेक्स्ट चेन में डालेंगे और 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे इस तरीके से। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 4 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारी ये सेकेंड रो बन गई है। अब हम 3rd रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे और यही पैटर्न रिपीट करना है जो नीचे वाली रो में किया है हमने। 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, इस तरीके से। और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे और लास्ट में 3rd चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में स्लिप स्टिच की है वैसे ही इस तरीके से। और लास्ट में हमने जो शुरुआत की 4 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर ली है। अब यही पैटर्न हम 17 रो तक रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये 17 रो बनके तैयार हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो 1 डबल क्रोशे है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 1 डबल क्रोशे करेंगे।
इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। लास्ट में हम थर्ड चेन में डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारी ये रो बन के तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और हर स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। और लास्ट में थर्ड चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से अब नॉट बांध के धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो पर्स है उसका बेस बन के तैयार हो गया है। और जो हमारे फ्लावर की जो डिज़ाइन ऊपर बनी है उसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम येलो कलर से मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग में 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इस तरीके से अब हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से अब इसके बाद हम इस धागे को जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें डालेंगे, क्रोशे को हुक को, और इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के हमारी ये 8 स्टिच बन गई हैं और ये हमारी फर्स्ट रो बन गई है। अब हम इस तरीके से इसे इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर पर्पल कलर ऐड करेंगे। अब किसी भी स्टिच में हम पर्पल कलर ऐड करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे। सेम स्टिच में, इसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारे ये 2 डबल क्रोशे हो गई। टू चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे करेंगे।
इस तरीके से। फिर 2 चेन्स, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे। और एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम थर्ड रो बनाएंगे। तो जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे। और 5 चेन्स बनाएंगे। और इसके आगे इसी जगह पर हम 2 चेन के गैप में 3 डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। फाइव चेन्स, और इसी जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे और यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 5 चेन्स, डबल ट्रिपल क्रोशे, फाइव चेन्स, और सेम जगह पर स्लिप स्टिच। वन चेन और नेक्स्ट 2 चेन के गैप में फिर यही पैटर्न बनाएंगे हम, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में बनाएंगे इस तरीके से। और लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे और ऐसे ही 1 पीस और बना लेंगे। ऐसा धागों को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इन दोनों फ्लावरों को इस जगह पर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने ये फ्लावर को स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम अपनी बैग की बेल्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। 3 चेन्स बनाएंगे और टर्न करेंगे। 2 स्टिच स्किप करके 3rd स्टिच में डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे और टर्न करेंगे। जो 1 चेन दिखाई दे रही है उसके बाद ये जो लूप दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें हम डालेंगे
और सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। फिर टर्न करेंगे। 1 चेन के बाद ये जो 2 लूप दिखाई दे रहे हैं इसमें डालेंगे हम क्रोशे के हुक को और सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर टर्न करेंगे। 1 चेन के बाद ये 2 लूप दिखाई दे रहे हैं इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से ये बेल्ट बनेगी। इस तरीके से हम स्काई ब्लू कलर से 100 सेंटीमीटर लंबी बेल्ट बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये 100 सेंटीमीटर लंबी बेल्ट बना ली है। अब हम इस बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे अंदर साइड में और दोनों साइड में इसी तरीके से यहाँ पे रख के स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये मोबाइल बैग बनके तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बैग की डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।